Hello learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka. How are you all? I hope all are doing good. So in this lesson or in this lecture, I'm going to start with Current Affair Quiz 1 and this is for UGC NET aspirants. So if you are preparing for UGC NET exam for 2020, you can follow me here, you can subscribe my channel and hit the bell icon for the more updates. So in this lecture, we will going to discuss 10 important quiz questions and you have to just record your score, and after the quiz is over you have to just tell me your score in comment section, right? So let's start with the first question. Our first question is, a petition has been filed in which court seeking direction to the center to follow 27% reservation procedure for OBC category students in medical colleges. So we have 4 options and you have to just tell me your correct option and after that I will tell you a correct answer, right? So basically जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया है कि पिटीशन अभी फाइल हुई है, कौन से कोर्ट के थ्रू ये पिटीशन फाइल हुई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 27% रिजर्वेशन प्रोसीजर मिलेगा, कैटेगरी मिलेगी बेसिकली फॉर द OBC स्टूडेंट्स इन अ मेडिकल कॉलेजेस है ना और इन अ डेंटल कॉलेजेस. सो first option is Supreme Court, second is Delhi High Court, third is Bombay High Court and fourth is Allahabad High Court. So the correct answer is B, that is Delhi High Court. The petition has been filed in the Delhi High Court on June 16, 2020 and ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, ये डायरेक्शन प्रोवाइड किया है टू फॉलो दैट द रिजर्वेशन प्रोसीजर जो रहेगा वो 27% रिजर्वेशन सीट्स मिलेगी फॉर द OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स in medical or dental colleges in the academic year 2020. 2020 से जो भी academic year start होंगे उसमें 27% रिजर्वेशन कैटेगरीज मिलेगी OBC स्टूडेंट्स को. So second question is, name the Indian institute which has topped the overall university in India NIRF रैंकिंग 2020. सो अभी NRIF का जो रैंकिंग है 2020 का वो आ गया है, पूरा प्रॉपर न्यूज़ आ गई है एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका जो करंट अफेयर है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आप देख लेना प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे. तो उसमें जो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में जो रैंक प्रोवाइड हुआ है, मतलब टॉप कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. सो द आंसर इज़ डी, दैट इज़ IIT मद्रास. IIT मद्रास को इस बार भी टॉप रैंकिंग मिली है इन द ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, NIRF रैंकिंग 2020 में एंड ये 5th टाइम कंसिक्यूटिवली जीत रहे हैं, मतलब टॉप रैंकिंग प्रोवाइड हो रही है IIT मद्रास को. सो दैट्स इट. Third question is, which Indian institute is the top ranking Indian education institute in QS World University Ranking 2021? So अभी QS World Ranking भी आ गई है 2021 की, तो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप रैंकिंग प्रोवाइड की है QS रैंकिंग में 2021 में? सो द आंसर इज़ IIT बॉम्बे. IIT बॉम्बे को फर्स्ट रैंक मिला है, इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में मिला है फर्स्ट रैंक एंड उसकी जो रैंक है IIT बॉम्बे की 172 है एंड देन उसके बाद है IISc बेंगलुरु 185 एंड IIT दिल्ली को 193, राइट. सो ये थोड़ा बहुत आपको डेटा पता होना चाहिए कि जो बॉम्बे IIT बॉम्बे है उसकी रैंक क्या थी, 172 थी. IISc बेंगलोर सेकंड में आता है तो उसकी 185 है एंड IIT दिल्ली थर्ड रैंकिंग में है, सो उसकी रैंक क्या है, 193. फोर्थ क्वेश्चन इज, विच द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच ऑफ द एरिया? सो बेसिकली कौन से एरिया में अभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली ओपन किया है बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क को? सो द आंसर इज़ बी, हल्द्वानी. हल्द्वानी में अभी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टेट बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क को ओपन किया है ऑन जून 5 जून को अभी उन्होंने किया, 5 जून को किया है एंड 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. सो उसी दिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ओपन किया है. इसीलिए लॉन्च किया है सो दैट जहाँ पे कंजर्वेशन हो जाए फ्लोरा की, दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं उसको बेसिकली उन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, जिससे मेडिसिन्स बनती हैं उन प्लांट्स को ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला है ताकि वहाँ पर और डेवलपमेंट हो जाए, दवाइयाँ बने उन प्लांट्स से.
सो फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड विंड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली. सो वर्ल्ड विंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जून 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल विंड डे को, वर्ल्ड विंड डे को. एंड यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट की जाती है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ के लिए. रिन्यूएबल दैट मीन्स कि यहाँ पे जियोथर्मल हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया. सो यहाँ पर हम एडवांटेजेस को फाइंड आउट करते हैं कि जो भी विंड एनर्जीज़ के यूजेस हैं वो डेवलप हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो, रिड्यूसिंग एमिशंस जो भी पोल्यूशंस है वो कम हो जाए. सो इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है The World Blood Donor Day was observed every year on June 14th. 14th जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को सेलिब्रेट करते हैं. सो इस बार का जो 2020 का जो थीम है वो क्या है? सो द ऑप्शन इज, these are the options and the answer is A, save blood save lives. So this is the theme of World Blood Donor Day 2020. Seventh question is which institute ranked top among the Indian institute in the Nature Index 2020 rating. So basically अभी मैंने Nature Index 2020 का पूरा highlights मैंने already आपको provide कर दिया था previous जो lectures में, तो वो आप एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना सो दैट आपको क्लियर हो जाए वो चीज़. सो कौन से इंस्टीट्यूट को अभी टॉप रैंकिंग मिली है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से इन नेचर इंडेक्स 2020 का? So the answer is Council of Scientific and Industrial Research. So that is CSIR. CSIR basically establish हुआ था सितंबर 1942 को. एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है. ये एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड ये लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Eighth question is what is the amount that was allocated by the central government to Jharkhand for the implementation of the Jal Jeevan Mission. So अभी झारखंड में एक मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है दैट इज़ जल जीवन मिशन. वो जो अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट करने के लिए बोला है, राइट? तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड उसको प्रोवाइड कर रही है इम्प्लीमेंटेशन के लिए. सो द आंसर इज़ 3, दैट इज़ 572 करोड़. 572 करोड़ जो अप्रूवल मिला है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिला है ये फंड फॉर द झारखंड फॉर जल जीवन मिशन. एंड अगर हम कंपैरिजन देखें 2019 से 20 का, तो पहले उन जो हमें फ़ंड मिला था वो था ₹267.69 करोड़. सो अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा फंड मिला है 572.323 करोड़, राइट. Ninth question is which state or UT government has renamed Environment Ministry as Environment and Climate Change Ministry in June 2020. अभी एक कौन सी स्टेट और UT यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने रीनेम किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को चेंज करके एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में. सो दीज आर द ऑप्शंस: महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सॉरी उड़ीसा गवर्नमेंट. सो द आंसर इज़ ए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ये अनाउंस किया है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से नेम चेंज करके एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में चेंज करने के लिए. और बेसिकली इसका मेन एम क्या है, एक्टिव रोल्स हो जो भी क्लाइमेट चेंजेस में मिटिगेशंस हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, पोल्यूशन फ्री क्लाइमेट रहे, तो उस चीज़ के लिए जो भी मिटिगेशंस यूज़ होती हैं वो प्रॉपरली एक्टिव वे में रहे. 10th and the last question is according to the World Bank the global economy will shrink how much in 2020. 2020 में अभी because of COVID-19 की वजह से वर्ल्ड बैंक ने अभी बोला है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो श्रिंक हो जाएगी इन हाउ मच %, कितना % में श्रिंक हो जाएगा 2020 में. सो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए, 5.2%. 5.2% का जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब वो इतना कम हो जाएगा 2020 में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक COVID-19. So I hope this is clear to you. Thanks for watching my video guys and don't forget to tell me your score, right? लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में. So thank you students, thank you and have a nice day. Bye bye, take care.